मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने जो मॉडल पेपर की सीरीज़ शुरू किया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग ईयर के जो प्रश्न पत्र आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के, उसको हमने सॉल्व कराया था। आज मैंने सैम्पल पेपर को नहीं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 में आपका जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको लेकर के आज हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी। इस तरीके से कुल 70 नंबर का आपका पेपर होना है, जिसमें 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो 70 नंबर की श्रृंखला में आइए हम सबसे पहले जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उसका आंसर देखेंगे तो पहले से ही राइट कर दिया हूँ, जिससे कि आपके भी समय बचे और मेरा भी समय बचे और मैं भी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्वेश्चन है कि टैपिटम का कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन है: परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतःस्तर और परागकणों को नष्ट करना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, टैपिटम आपको मैंने बताया था पढ़ाते टाइम कि टैपिटम की जो लेयर होती है वो परागकणों के ऊपर पाई जाती है, जो परागकणों को क्या देती है, पोषण देने का काम करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अपराधारी है। आप सही है, केचुआ। इसके बाद लिखा है कि हड्डी तोड़ बुखार, जिसे डेंगू के नाम से जानते हैं, तो उसे आपका एडीज मच्छर के द्वारा होता है। इनमें कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था उसमें क्वेश्चंस में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए हमें प्राप्त करना है, यानी बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में जब आपको मैं बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो वेक्टर होता है, पहले वेक्टर के डीएनए को लेते हैं और वेक्टर के डीएनए को लेने के बाद साथ ही साथ वेक्टर के डीएनए यानी प्लाज्मिड को ले रहे थे हम, और साथ ही साथ जिसका हमें डीएनए यूज़ करना है, दोनों डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से काट करके उन्हें जोड़ करके लाइगेज एंजाइम से जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए प्राप्त कर रहे थे। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। इसके बाद अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि शुक्राणुओं का निर्माण इस तरीके से कहें तो वृषण में होता है, लेकिन अगर और आंतरिक तरीके से जानना चाहते हैं तो वृषण जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो सेमिनिफेरस टेब्यूल्स में होता है। और उसमें जो 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मैंने आपको लीडिंग कोशिका बताई थी और सार्टोली कोशिका बताई थी। तो जो पोषण देने का काम होता है वो सार्टोली कोशिकाओं का होता है और लीडिंग कोशिकाओं का काम हार्मोन सिक्रेशन का होता है। एक शब्द में आंसर देना है आपको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एमटीपी और जेआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। तो एमटीपी में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जबकि जेआईएफटी का पूरा नाम है जाइगोट। इसके बाद आनुवंशिक कूट कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सेंट्रल डोग्मा पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि डीएनए से कैसे आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सबसे पहले जो डीएनए के बेसिस हैं 4 हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन आते हैं। उसमें मैंने बताया था कि इसका प्रयोग करके मान लीजिए आपको जब एमआरएनए की श्रृंखला बनती है तो उस पर थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है और हम 3 का ग्रुप लेते हैं, जिसमें AUG को हम प्रारंभिक कोडान कहते हैं, जबकि UGA, UAG और UAA को हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। इस तरीके से कुल 64 कोडान बनते हैं। इसका आपको फिगर दिख रहा होगा, अब ध्यान से उसको देख लीजिएगा। टोटल 64 कोडान होते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि वाहित मल क्या है। वाहित मल जो भी आपके सीवेज या घरों से या कूड़ा करकट से जो भी आपके घरों के जो कचड़े वगैरह होते हैं, जिनको बाहर निकालना, इन्हें हम वाहित मल के रूप में रखते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका, अफीम क्या है, ये किस पौधे से प्राप्त की जाती है। अफीम के बारे में अगर एक शब्द में कहा जाए तो अफीम क्या है, एक मादक औषधि है, जिसका प्रयोग आपका अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपके अंदर जो है कि अफीम से इसके सेवन से मादकता और तेज नींद वगैरह आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो मैंने बताया आपको कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये आपका पुरुषों में देखने को मिलता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एक ज़्यादा हो जाती है, यानी X और Y हो जाती है। जबकि जब टर्नर सिंड्रोम पड़ती है तो अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम महिलाओं में 2 होते हैं, X और X। जबकि जब वो टर्नर सिंड्रोम होगी तो उसमें एक ही X होगा और दूसरा X प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। वैसे सामान्यतः देखा जाता है तो प्रतिरक्षा
3 प्रकार की होती है, लेकिन हम 2 प्रकार की पढ़ते हैं, जिसमें एक प्रतिरक्षा आपका दिया गया है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी प्रतिरक्षा दिया गया है अनुकूली प्रतिरक्षा। दोनों में क्या अंतर है, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूचना। अब देखिए एंटीबायोटिक के बारे में ऐसी मतलब जो भी एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के प्रति क्या होती हैं, संवेदनशील होती हैं, जिससे कि उसे मारने में या उन्हें कास करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनके प्रयोग से प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। तो पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप उसका नाम जानते होंगे, पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलियम नोनेटम से तथा पेनिसिलियम दूसरा है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम कवक से उत्पन्न होता है, जबकि दूसरा है रेमाइसिन प्रतिजैविक जो म्यूकर और रेमाइनियस कवक से उत्पन्न होता है। क्लियरली मैं आंसर को इधर पढ़ रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी आंसर साफ दिख रहे होंगे, आप मैच करा सकते हैं। अगर बाय द वे पढ़ने में और इधर के आंसर में अगर कुछ त्रुटि होती है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। अगला है वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो वन्यजीव संरक्षण के लिए हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीव हैं या पौधे हैं, हमें उनका संरक्षण करना जरूरी है, और सरकार ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई तरीके के आह्वान किए हैं, जिसमें जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया है।